99% स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले एक चीज़ को याद रखने के लिए लगभग 7 बार पढ़ता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक 12 साल के लड़के से कि वो कैसे सेम चीज़ को मात्र एग्ज़ाम से पहले 2 बार ही पढ़ता है। एक बार जब क्लास में पढ़ाई हुआ है, एक बार एग्ज़ाम से, और एग्ज़ाम में पूरा लिख कर आता है। तो मेरा नाम है आर.पी.के सिंह और मैं एक मेमोरी ट्रेनर हूँ, यानी कि स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ कैसे किसी भी चीज़ को मात्र एक बार में पढ़ के हमेशा के लिए याद रख ले। और मैं अपने कॉलेज का टॉपर भी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, इसलिए कि मैं सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंकुश कुमार है। और एज कितना है? 12 वर्ष। और किस क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास। तो अभी तुम क्लास में पढ़ते हो तो एग्जाम की जरूरत पड़ती है। हाँ। उसमें कुछ याद करने की जरूरत पड़ता है। हाँ। क्या क्या चीज़ याद करने की? ऑब्जेक्टिव, यानी कि शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और ऑब्जेक्टिव कुछ। अच्छा, याद करने की जरूरत क्यों पड़ती है? याद रखने के लिए परीक्षा में नहीं लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। अच्छा, मतलब परीक्षा में लिखने के लिए याद रखना जरूरी है, और नहीं याद रखने तो कैसे लिख पाए, इसलिए याद करने की जरूरत पड़ती है। और ये पहले जब तुम्हारा मेमोरी ट्रेनिंग नहीं हुआ था तब एक चीज़ को, जैसे कि लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर हुआ या कोई भी तुम्हारा डिजिट वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, उसको एग्जाम से पहले कितना दिन पढ़ देते हैं? मैं गिनता तो नहीं था, लेकिन 5 बार से ऊपर। अच्छा, 5 बार, पहले 5 बार से ऊपर पढ़ता था, ठीक है। और फिर भी एग्जाम में याद रहता था? नहीं, 2 बार। मैंने 5 बार पढ़ने के बाद भी कोई चीज़ याद नहीं रहता था। अच्छा, और ठीक है। और अभी एग्जाम से पहले कितनी बार पढ़ते हो सेम चीज़ को? 2 बार। 2 ही बार पढ़ते हो? मतलब सेम चीज़ को पहले 5 बार पढ़ने में लगता था, अभी 2 ही बार पढ़ते हो? कब कब एक इस क्लास में पढ़ने के घर पे आके रिवीजन, एक परीक्षा से पहले रिवीजन। मतलब जब क्लास में पढ़ाई हुआ एक बार घर पे पढ़ लिया और एक बार एग्जाम से पहले देख लिया उसको। देख लेना। अच्छा, ठीक है, तुम्हारा बात हम समझ गए कि तुम ये बोलना चाह रहे हो कि तुम एक बार या 2 बार पढ़कर याद कर लेते हो। वही चीज़ को जो पहले पढ़ने में तुमको 5 से 7 बार पढ़ना, वो भी गिनते नहीं थे, तुम मुझसे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं आप सबको बताता हूँ कि ये कैसे पढ़ता था। बेसिकली 2 स्टेप होता है कुछ भी पढ़ के एक बार में पढ़ के याद रखने का। तो पहला स्टेप यही होता है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, चाहे कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो या कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो या कोई डिजिट पढ़ रहे हो, उसको सिंगल क्लियर कट इमेज में कन्वर्ट करना। यानी कि कोई पैराग्राफ है ना, उसको देखकर एक सिंगल इमेज की याद आनी चाहिए, या सिंगल इमेज को देखकर उस पूरे पैराग्राफ की याद आनी चाहिए। ऐसा कुछ है। जैसे कि यहाँ पे एक डिजिट 10 है, 17 यानी कि सिटी है, उसका सिटी का इमेज क्लियर है। 18 यानी कि अटैकिंग, इसका इमेज पता है। 5 यानी कि नाइफ का, चाकू का इमेज मालूम है। 3 यानी ट्री का इमेज मालूम है। इसी तरह से अगर हम कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसका भी एक क्लियर इमेज में कन्वर्ट करना है, वो थोड़ा सा पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद में आएगा, इसलिए उसका एग्जाम्पल नहीं लिए हैं। ये है, इसलिए एग्जाम्पल इसका लिए हैं। कोई सेंटेंस है उसका भी इमेज में इस तरह कन्वर्ट करेंगे। अब इमेज कन्वर्ट करने के बाद में इसके बेसिकली 3 मेथड है, 3-4 मेथड उसको याद करने का। पहला माइंड पैलेस है, एक दूसरा स्टोरी है, तीसरा लिंक मेथड है, चौथा पेग सिस्टम है। तो माइंड पैलेस यूज किया जाता है लॉन्ग आंसर के लिए, या कोई बड़े पैराग्राफ को याद करने के लिए, चाहे कोई ऐसे हो, कोई स्पीच हो जो लंबा है, उसको एक बार में पढ़कर याद रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई डिफिनेशन हो या कोई शॉर्ट आंसर या ऑब्जेक्टिव कुछ है ना, उसके लिए स्टोरी या लिंक मेथड बेस्ट होता है। अब पेग सिस्टम होता है सिस्टम मेमोरी टेक्निक से भी, इससे दोनों मतलब याद के लॉन्ग भी याद किया जा सकता है, शॉर्ट भी याद किया जा सकता है। तो अभी छोटा सा इसलिए यहाँ पे स्टोरी वाली उपयोग करते हैं। तो स्टोरी में ये है कि सबका इमेज तो क्लियर है। ऐसा समझ लो, सुनील शेट्टी किसी फिल्म में अपने गुंडे को देखता ही होगा। गुंडा जो होता है ना, मतलब विलन, उसको अटैक कर रहा है सुनील शेट्टी उस पर, मतलब एक फैट मार रहा है सुनील शेट्टी, अटैक कर रहा है उस पर। और जैसे ही अटैक कर रहा है तो गुंडा क्या, मतलब विलन क्या किया, वो चाकू निकाला, और चाकू निकाला तो सुनील शेट्टी उस मतलब विलन को वो पेड़ के ऊपर फेंक दिया। बस हो गया, स्टोरी बन गया। अब इससे क्या हुआ कि अभी बताइए कि आपको ये स्टोरी याद रहा कि नहीं। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि सुनील शेट्टी क्या किया, सुनील शेट्टी एक विलन पे अटैक किया, तो विलन चाकू निकाला, तो सुनील शेट्टी विलन को पेड़ के नीचे फेंक दिया, तो हो गया। सुनील शेट्टी यानी कि 70 का याद आ जाएगा, अटैकिंग यानी कि 18 का याद आ जाएगा, और चाकू यानी कि 5 का याद, और ट्री यानी कि 3 का याद। इस तरह से इस स्टोरी आप याद रखोगे, स्टोरी याद रखोगे, इससे तो आपको इमेज याद रहेगा, और फिर इमेज याद रहेगा तो आपको डिजिट याद होगा। अभी उल्टा था थोड़ा देर पहले, सबसे पहले डिजिट को इमेज में कन्वर्ट किए थे, फिर इमेज को स्टोरी में कन्वर्ट किए थे। अब आपको जब याद करना होगा तो स्टोरी आपको याद रहेगा, स्टोरी को इमेज में कन्वर्ट करना है और इमेज को डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको ये स्टोरी याद रही
और आपको लगता है कि हमेशा याद रहेगा, और चाहते हैं आपको इसी तरह से जो भी आप शॉर्ट है लॉन्ग है जो कुछ पढ़ते हो आपको हमेशा याद रहे। अगर आप चाहते हो 5 घंटे की पढ़ाई जगह आप 1 घंटे में कर लो। तो मैं 30 तारीख को शाम 7:30 बजे एक 45 मिनट का वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको मेमोरी टेस्ट लूँगा। उसके बाद आपको 5 मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जिसके कारण याद नहीं होता है। उसके बाद में किस तरह से इमेजिन करके हमेशा के लिए याद हो जाए उसके बारे में बात करेंगे। वेबिनार केवल 30 स्टूडेंट के लिए है, तो अगर आप सीरियस है और इंटरेस्टेड है सीखने के लिए कैसे आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ के याद रख सकते हैं, तो जल्दी से आप जो नीचे लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आप फॉर्म को सबमिट कीजिए और आपसे वेबिनार में मिलते हैं। थैंक यू।